जिसका जुपिटर अच्छा होता है ना, वो बहुत अच्छा टीचर तो होता ही है, लेकिन स्टूडेंट वो उससे ज्यादा अच्छा होता है। सारा खेल कर्मास का ही है। कृष्णा की तो पूरी गीता ही कर्मास के ऊपर है। अगर राहु का कनेक्शन नहीं है तो वो कभी भी एक अच्छा एक्टर नहीं बनेगा। जिम जाने से राहु बहुत खुश होता है। लोग कुंडलियां मिलाते हैं, 6 महीने में डिवोर्स हो जाता है। राहु को आपने पहले तो घर में स्थापित किया, फिर अपने रूम के साथ ही स्थापित कर दिया। मैं एंटर करती हूँ, मैं सब जोन देखती हूँ, तो मुझे ये पता लग जाता है आपस में प्यार कितना है। तो वहाँ पे अगर आप एक दिया जलाएंगे तो हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार बनना शुरू हो जाएगा। नेम चेंज से आपकी जो एनर्जी रोटेट होती है ना, हाँ, उसका अमेजिंग रिजल्ट आता है। नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ ऋतु शिवपुरी और आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसान से मिलाने वाली हूँ। ये मेरी बड़ी बहन भी है, मेरी फैमिली है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरी गाइडिंग लाइट है। आई हैव नोन हर फॉर 27 years एंड आप सबका तो पता नहीं, बट मैं बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब चीज़ों से बहुत इंट्रीग्ड रही हूँ। बहुत मुझे इन सब चीज़ों के बारे में हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ये जानने में, ये समझने में कि हाउ आवर प्लैनेट्स वर्क टू बेटर आवर लाइव्स, या क्या चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को पीछे ले जाती हैं या हमारे रास्तों में अड़चनें लाती हैं। तो ये सब समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। So today I am going to introduce you to this very, very amazing personality, master at what she does, astrology, numerology, वास्तु शास्त्र की ये ज्ञान ही नहीं रखती. She is a master at all of them. Let me introduce you to Dr. Manju Sharma. Manju जी, हेलो रितु, थैंक यू। इतना सब कुछ मेरा तारीफ और प्रेज और इतना प्यार देने के लिए रियली वेरी वेरी। तुम हो ही इतनी स्वीट इसीलिए तुम इतनी स्वीट बातें करती हो। तुम्हारा ये प्यार है मेरे प्रति जो हमेशा से ही 27 साल से मैं भी फील कर रही हूँ। मैं मुंबई आती हूँ तो मजाल है कि मैं तुमसे बिना मिले चली जाऊँ। हो ही नहीं सकता, झगड़े हो जाएंगे फिर तो हमारा सच में ही टच वुड बहुत प्यार है। और तुम सच में, जब मैं तुमसे मिली थी तो मुझे एक था कि मैं एक सेलिब्रिटी से मिल रही हूँ, और उस टाइम तुम्हारी मम्मी भी आई थी। मुझे याद, उस टाइम वो बहुत सीरियल फेमस हो रहा था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और आप सबको मैं बताऊं कि जो बा का रोल करती थी वो ऋतु जी की मॉम ही थी जी। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी मिलने के लिए, और जब मॉम ने तुमसे मिलवाया तो माय गॉड, मुझे लग रहा था मैं सेलिब्रिटी से मिल रही हूँ। तुम्हारा सॉन्ग मुझे अभी तक याद था कि लाल दुपट्टे वाली जरा तेरा नाम तो बता। तो जब मैं तुमसे मिली तो मुझे लगा ओ माय गॉड, तुम कितनी हम्बल हो, कितनी प्यारी हो, और तुम्हारे अंदर कोई प्राउड नहीं, कोई सेलिब्रिटी होने का कुछ भी नहीं था। तो मेरे तो थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गए थे तुमसे मिलके। मैं फर्स्ट टाइम मिली थी किसी सेलिब्रिटी से, वो तुम ही हो फर्स्ट टाइम और अब आप सबसे बड़ी सेलिब्रिटी खुद है। थैंक यू सो मच। नहीं खैर, लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो मुझे लगा कि सेलिब्रिटी कैसे होते होंगे, क्योंकि उस टाइम मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट ही किया था जी। 2004 की बात है वो जी। तो तुमसे मिलके सच में मुझे अमेजिंग और बहुत मजा आया था, और मैंने तुम्हारी प्रेडिक्शन स्टार्ट की थी एक्यूरेट से भी ज़्यादा एक्यूरेट। मतलब मैं आज भी सोचती हूँ मंजू जी, और मैं ये बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, हम लोग जाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, वी गेट पेड फॉर आवर वर्क, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ पॉडकास्ट. दिस आई एम डूइंग स्पेशली एंड प्योरली बिकॉज ऑफ माई इक्वेशन विद हर, और इन्होंने जो मुझे गाइडेंस दी है और आज तक जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया है, मुश्किल सिचुएशन से बिना ज़्यादा हार्म हुए हुए बचाया है, तो मतलब बहुत गाइडिंग फोर्स रही है मेरे लिए तो. एंड लिटरली 27 years टुडे आई नो हर एंड आई हैव सीन हर जर्नी. इन्होंने कभी पढ़ना बंद नहीं किया. मुझे सबसे अच्छी बात मंजू जी आपकी क्या लगती है कि हम हमेशा टच में रहे हैं, और मैंने हमेशा देखा है इन 27 years में कि आपको कितनी भी नॉलेज भले हो, आपने कभी सीखना बंद नहीं किया. यू ऑलवेज हैव ग्रोन वन स्टेप अहेड, ग्रोन वन स्टेप फॉरवर्ड. आप अब्रॉड भी ट्रैवल करती हैं डिफरेंट चीज़ें सीखने के लिए. वास्तु तो आप मतलब
आंख बंद करके बता दो किसी को भी क्या करना है क्या नहीं. सो या मेरे को जानना है आपसे कि व्हाट कीप्स यू, मतलब इतना जानने के बाद भी आप क्या सीखते हो इतना ज़्यादा? क्या है ना रितु, जो एस्ट्रोलॉजी होती है ना, वो एक समुद्र है, सी है. उसमें आप जितनी बार भी डुबकी लगाओगे ना, तो एक पर्ल निकाल के लाओगे. तो इसमें जितना गहरा हम जाते हैं ना, जितना भी पढ़ लें, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है ना कि उसको सब कुछ आता है या उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है और झूठ है. क्योंकि एजुकेशन जो एस्ट्रोलॉजी की है ना, वो कभी सच में एक जन्म में तो नहीं पूरी हो सकती, जो मुझे लगता है. उसके लिए तो कई जन्म लेने पड़ेंगे, मुझे ऐसा फील होता है. और मुझे लगता है मेरा ये जन्म बहुत कम है खुद सीखने के लिए. That's how you are so good at what you do. मुझे भी सेम चीज लगती है. मतलब मेरे आर्ट के बारे में भी मुझे भी लगता है कि मैं और ज्यादा बेटर कर सकती हूँ. बिल्कुल. तो मेरा भी मानना यही है कि पानी जो थमा हुआ होता है, स्टिल वाटर अक्यूमुलेट्स, खाई जम जाती है, बिल्कुल. तो बहते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए. एंड वो आप तो उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, द वे यू हैव लेड योर लाइफ एंड द वे यू गाइड पीपल. और वैसे भी ना रितु, जो भी इंसान एस्ट्रोलॉजी में आता है तो उसका जुपिटर बहुत अच्छा होता है. और जिसका जुपिटर अच्छा होता है ना, वो बहुत अच्छा टीचर तो होता ही है, लेकिन स्टूडेंट वो उससे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसको हमेशा से ही सीखना ही अच्छा लगता है. और सच में अगर तुम मुझे बोलोगी ना कि आपको मैं 1 साल के लिए किसी घर में बंद कर देती हूँ और बुक्स दे देती हूँ, तो मैं कहूँगी कि इससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा. Really? मुझे बहुत पसंद है पढ़ना और आइसोलेशन में रहना. मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ और मिलना जुलना मुझे बहुत कम पसंद है. वो तो पता है मुझे. आप इसलिए सीखते रहते हो. हाँ, तो मैं अपने टाइम को यूटिलाइज ही ऐसे करती हूँ. तो बेसिकली जुपिटर जिनका अच्छा होता है वो इस फील्ड को सीख पाते हैं. बिल्कुल सीख पाते हैं. अच्छा. बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन जुपिटर को मैं मानती हूँ क्योंकि वो नॉलेज का लॉर्ड है. करेक्ट. तो बिना नॉलेज के तो कोई भी फील्ड होगी, तो बिना नॉलेज के तो कोई फील्ड होती ही नहीं बिल्कुल, है. बिल्कुल, है ना. बिल्कुल. तो जुपिटर एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत जरूरी प्लैनेट है. अच्छा. तो वो अच्छा होना बहुत जरूरी है. और मंजू जी, मैं आज अपने दर्शकों को, जो हमें आज लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये शनि की दशा खराब है, किन लोग, अब इतने कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें आ रही हैं. बहुत लोग आजकल बात कर रहे हैं इन सब्जेक्ट्स पे, और इतने वीडियोस मैं भी देखती हूँ, इसलिए मैं आपको फोन करती रहती हूँ कि मंजू जी मैंने ये सुना वो सुना, यू नो, क्लैरिफाई करने के लिए. हो जाती है. लोग बेचारे खुद ही कंफ्यूज होते होंगे कि शनि की दशा अच्छी होती है, बुरी होती है. तो हाउ डज दिस वर्क? जैसे अब मेरे चार्ट में कोई दशा चल रही है, तो वो किसी के लिए खराब होती है वही दशा, और किसी और के लिए वही दशा अच्छी हो सकती है. इज दैट आल्सो हाउ इट वर्क्स? बिल्कुल. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रितु तुमने. बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि तुमने देखा होगा रितु, कभी भी मैं रील्स बनाती हूँ या अपना वीडियो बनाती हूँ, तो मैं कभी राशि के ऊपर नहीं बताती हूँ मैं कभी भी, क्योंकि वो एक बहुत जनरल है. जब तक आपके हॉरोस्कोप में, सपोज फॉर एग्जांपल, अब तुम्हारी सन की दशा चल रही है ना. जी. अगर तुम्हारे हॉरोस्कोप में सन को, I'm going to shine bright like the sun. बिल्कुल. I hope. मैंने ये प्रेडिक्शन किया था, है ना. तो सन की दशा चल रही है, और सन अगर तुम्हारे हॉरोस्कोप में वो नेगेटिव हाउसेस का प्लैनेट है, और सन की दशा आ जाए, तो वो अच्छा कैसे करेगा? वो तो क्योंकि उसको जो डिपार्टमेंट दिया है आपके असेंडेंट ने, वही तो वो रोल प्ले करेगा ना. तो अब तुम्हारे असेंडेंट में सन को डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्टर का दिया हुआ है. ओहो, धन आ रहा है. तो जब से सन की दशा आई है, तो तुम ही बताओ कि तुम शाइन करने लगी हो स्लोली स्लोली, है ना. जब से आपने बोला था लास्ट ईयर मिड के बाद से थिंग्स हैव एग्जैक्ट, जो आप बोलते हो वो तो पत्थर की लकीर है. मतलब मैं ना चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, बट मेरे लिए तो आपकी प्रेडिक्शन इज 100 on 100. एंड वही मैं भी सोच रही थी, मैं और 2 लोगों को जानती हूँ who are born on the same day as me, बट बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में कि 1 मिनट का भी. हाँ, तो ये बात सच है. ये बात बिल्कुल सच है. हाँ. क्योंकि इसका आंसर हम केपी एस्ट्रोलॉजी, एक हमारा सब्जेक्ट है, उसमें अच्छा. होता है कि जैसे प्लैनेट होता है, नक्षत्र लॉर्ड, सब नक्षत्र लॉर्ड, तो एक
जैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं ना रितु, मेरे हैं, है ना, तुम्हारे हैं, और दोनों का नेचर अलग है, बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल अलग। अब दोनों के शौक भी अलग हैं, बिल्कुल दोनों का एजुकेशन में डायरेक्शन भी अलग है, बिल्कुल, तो लाइफ बिल्कुल अलग है। जबकि कितना उनमें डिफरेंस, आई थिंक जब मुझे याद है 1 मिनट का है। और मैंने मम्मी का फोन आया था उस टाइम, याद है मुझे, माँ ने फोन किया था आपको जी। 1 मिनट का डिफरेंस है, लेकिन दोनों कितने अलग हैं। एब्सोल्युटली, है ना, दे आर बोथ अमेजिंग। हाँ, आप बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने मेरे बच्चों का। एक अलग सोचता है, एक अलग, बट लेकिन क्या है ना, दोनों की जब भी कोई बच्चा बॉर्न होता है, हम सब लोग हैं, हमारे जो पास्ट कर्माज हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा नेचर बनता है, हमारा जो डीएनए है ना, हमारा नेचर है कि वो कैसा होगा, वो हम जो पिछले जन्म से करते आ रहे हैं ना रितु, उसका एक आईना होता है वो। अब कोई बच्चा पैदा होते ही इतना टचिंग, इतना लविंग और इतना केयर करने वाला होता है, वो तो मुझे, तुम ऐसी हो तो वो होंगे ही वैसे, वो तो मुझे पता है। मेरा ध्यान रखते हैं अब वो, है ना। और कई बच्चे आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल केयर नहीं करते, केयर फ्री होते हैं, पेरेंट्स को कुछ एटीएम कार्ड के अलावा कुछ नहीं मानते। आज की जो जनरेशन है, जो मेरे बच्चे बोलते हैं हमें नहीं चाहिए कुछ, वो नहीं चाहिए। मैं हमेशा तुमसे सुनती हूँ कि उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ये उनकी पास्ट कर्मा की जर्नी है, तो इसीलिए उन्होंने तुम्हें चुना ना, उस सॉल ने तुम्हें चुना कि ये मदर होनी चाहिए, क्योंकि वो तो खुद चुनते हैं, है ना। रोंगटे खड़े हो गए मंजू जी। तो तुम्हें चुना है, अमेजिंग, है ना। तो ऐसी मॉम उन्हें चाहिए थी, तो इसीलिए वो तुम्हारे पास आए। और उनका नेचर अलग अलग है, क्योंकि उन्होंने पास्ट कर्मा में वो अलग अलग जर्नी पे थे, लेकिन अब वो दो इकट्ठा हो गए, फ्रेंड्स होंगे, मे बी कोई रिलेशन में होंगे, तभी वो दोनों इकट्ठे आए हैं। बहुत चीजों में बहुत सिमिलर भी हैं, क्योंकि परवरिश एक ही इंसान ने की है, एटमॉस्फेयर है, तुम्हारे संस्कार हैं, तो हाँ, तो उनके जो एथिक्स, मॉरल ग्राउंड, वो सब बिल्कुल सेम है, बिल्कुल, क्योंकि वो मैंने सिखाया है। बट बाकी शौक, जैसे इसको क्रिकेट का है, वो लड़की है तो उसको शी वांट्स टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, एंड बहुत अलग, बट उनका वे ऑफ लाइफ काफी सिमिलर है, वो क्योंकि वो अपब्रिंगिंग से बिल्कुल, क्योंकि तो ये हो गया ना, राशि एक हो गई, करेक्ट, लगन एक हो गया, करेक्ट, है ना। तो सेम तो होगा ही, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो नक्षत्र के अकॉर्डिंग हो गया, डिग्री के, नक्षत्र के अकॉर्डिंग हो गया, इसलिए उनमें थोड़ा चेंज आ गया। इसीलिए, और मुझे याद है कि जब मम्मा मिली थी मुझसे, तो उन्होंने मुझे, तुम्हारी टेंशन थी उनको, और कोई टेंशन नहीं थी। माओ का काम ही ये होता है, टेंशन करना। हाँ, बस वो तुम्हारे बारे में ही पूछे जा रही थी। तो मैंने जज किया था कि ये इतनी केयरिंग मदर है, तो इनका कर्क लगन होगा, पक्की बात है। क्योंकि जो मून होता है वो मदर ही होती है, और तुम्हारा भी असेंडेंट लॉर्ड मून है, मम्मा का भी सेम ही था, है ना। तो वो भी कितनी केयरिंग मदर थी, और तुम भी कितनी केयरिंग मदर हो। सीखते हैं ना, माँ से ही सीखते हैं। हाँ, बिल्कुल। मंजू जी, एक चीज़ मुझे बहुत टाइम से डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है, आपको तो पता ही है, वी वोंट गेट इनटू डिटेल्स, बट आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंसेस कि आई हैव सीन समबडी वेरी क्लोज टू मी, गुड पीपल, अच्छे लोग, बहुत बेहतरीन लोग, बहुत सफ़र किया है इस लाइफ में, और मतलब बिना वजह उन्होंने, मतलब कभी चींटी को मारा नहीं होगा, ऐसे लोगों ने सफ़र किया है, मेरे सामने की बात है ये। तो ये क्यों होता है मंजू जी ऐसे? क्योंकि उन लोगों को भी लगता है ना कि मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, या मैं इतनी अच्छी इंसान हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, वैसे लगता बहुत है। अच्छा तुमने सवाल पूछा रितु, ये बहुत टचिंग क्वेश्चन है, और जो मेरे पास सच में बहुत लोग ऐसे आते हैं कि जो बहुत अच्छे होते हैं, हाँ, और सबसे ज्यादा सफर करते हैं, वही समझ नहीं। इसका आंसर मैं तुम्हें एक स्टोरी से देती हूँ। जब भीष्म पितामह वाणु की शैया पे लेटे हुए थे, तो लेटे लेटे सोच रहे थे कि मैंने तो शायद कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कृष्णा को बुलाया, तो उन्होंने कहा इस क्वेश्चन का आंसर तो वही कर सकते हैं। तो कृष्णा को उन्होंने पूछा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो उनको ले गई 100 जन्म पहले, 100 जन्म पहले, और उन्होंने कहा आपने एक सर्प को घुमा के और फेंका था, और वो जो झाड़ियाँ होती हैं उसके ऊपर ऐसे लेटा हुआ था जैसे इस टाइम आप लेटे हुए हैं, लेकिन आपके पुण्य कर्मा इतने थे कि वो जो
बैंक बैलेंस था ना वो इतना ज़्यादा था कि वो वाला जो नेगेटिव कर्मा था ना वो उसको कैश नहीं हो पाया वो। लेकिन आपने इस जन्म में दुर्योधन के साथ मिलके जो भी पार्शलिटी की है पांडव के साथ, तो सारा आपने ख़त्म कर दिया बैंक बैलेंस। तो पाप कर्मा आपके सामने आ गया, तो इसलिए आपको ये भोगना पड़ रहा है। तो ऐसे ही वो जो लोग पूछते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मे बी उनके जो बैंक बैलेंस था ना वो खत्म हो गया और इसीलिए उनको ये सब सफ़र करना पड़ रहा है। तो वो सब जो पिछले कार्मिक डेट्स हैं उसको आपको झेलना पड़ता है। हाँ, बेसिकली तभी तो कहते हैं ना कुछ बुरा होता है अच्छे इंसानों के साथ तो बोलते हैं अच्छा हो रहा है, कट रहे हैं, पाप कट रहे हैं, ऐसा बोलते हैं, है ना। सही बात है। तो वो कर्मास ही कटते हैं, सारा खेल कर्मास का ही है। कृष्णा की तो पूरी गीता ही कर्मास के ऊपर। हाँ, और मैंने एक बहुत प्यारी कहानी सुनी थी किसी से कि एक आदमी था, रास्ते पे चल रहा था और ऊपर वाला उस पे पत्थर फेंका जाए। तो पहले छोटा पत्थर था तो बोला अरे भगवान मेरे पे पत्थर फेंक रहे हैं। फिर वो आगे बढ़ा, फिर एक छोटा बड़ा पत्थर आया, फिर बोला अरे मुझे लग रही है। फिर एक बहुत बड़ा पत्थर आया, बोला, और उसको चोट लगी। और वो सोचे कि मैं इतना अच्छा और मैं सीधे रास्ते चल रहा हूँ और मुझ पे भगवान पत्थर बरसा रहे हैं, मुझे मतलब। और फिर इतना बड़ा पत्थर आया उसके सामने ही गिर गया। फिर उसको पता चला कि आगे खाई थी और वो आगे और चलता तो खाई में गिरता। एग्जैक्ट। तो हमें कभी कभी लगता है कि ऊपर वाला हमारे रुकावटें डाल रहा है या कुछ डाल रहा है, बट हो सकता है किसी बड़ी तकलीफ से हमें बचा रहा है। एक्चुअली हो सकता नहीं है रितु, वही होता है। हाँ, वो बहुत बड़ा डिजाइनर है, उसको नहीं पता हमारी लाइफ की जो जर्नी है उसने कैसे डिजाइन की है। जो चीज हमें बुरी लग रही है, प्रॉब्लम वाली लग रही है, वही चीज हमारे लिए आगे जाके बहुत फ्रूटफुल हो सकती है, फ्रूटफुल हो जाती है। और सीखने को भी बहुत मिलता है ना ऐसी चीजें जब आप गुजरते हो चीजों से। बिल्कुल। तो आई थिंक एक लर्निंग, एक क्लैरिटी भी आ जाती है। एंड मेरा तो मानना है मंजू जी, वेयर देयर इज फेथ, मैं ऊपर वाले में बहुत ज्यादा मानती हूँ, वेयर देयर इज फेथ यू कांट हैव फियर। बिल्कुल। वो डर छोड़ देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए अपने आप को कि भैया आपके हवाले, आपके बच्चे हैं, आप ध्यान रखो। बिल्कुल ठीक बात है। और ये तो यही होता है जो एस्ट्रोलॉजी होती है ना, वो ब्रह्मा जी ने आपका हॉरोस्कोप पूरा लिखा है ना जी। जो एस्ट्रोलॉजर होता है ना वो निमित्त होता है एक इंसान और भगवान के बीच का। बिल्कुल। वो उसे सिर्फ रीड करके बताता है ना। तो इसीलिए जो निमित्त बनता है ना उसको सबसे पहले तो अपनी आत्मा को बहुत प्योर रखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी लालच में किसी को कुछ डरा रहे हैं, है ना, जैसे ये आपने कभी नहीं किया। वही मैं बताना चाह रही थी, ये आपने कभी नहीं किया कि तुम ये कर लो वरना ये हो जाएगा। बहुत लोग डराते हैं और वो फियर में फिर स्टोन्स बिकवाते हैं, ये करते हैं, और जो बेचारा वैसे ही परेशान है फिर आप उनको लाखों का खर्चा बता रहे हो, फिर वो तो फायदा। आपने मुझे आज तक कभी बोला नहीं, कभी भी नहीं बोला नहीं, और मैं किसी को भी नहीं बोलती रितु, क्योंकि जो भी मुझसे जुड़ते हैं वो मेरी फैमिली है। बिल्कुल, वो मेरी फैमिली का एक मेंबर है, और अपनी फैमिली के साथ आप चीटिंग करेंगे तो फिर आप अपनी आत्मा के ऊपर कितना बोझ लेंगे और फिर आप कैसे सो पाएंगे आराम से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपने साथ फेयर रहने के लिए दूसरों के साथ अच्छा करें, तभी कर पाएंगे। सही बात है। वो भी कर्म ही है, वो भी कर्म है। और इस जन्म के भी मुझे लगता है मंजू जी कभी कभी इस जन्म में ही सामने आ जाते हैं। हमें आजकल तो इंस्टेंट हो रहा है ना सब कुछ। आजकल पिछले जन्म बेचारा ऊपर वाला भी कंफ्यूज्ड है, तो भगवान ने लॉ भी थोड़ा सा जल्दी से कर दिया कि अब तुम करो अगले दिन भुगतो। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा मंजू जी, और कुछ सवाल हैं? आप ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको। नहीं बिल्कुल, बहुत सारी चीजें, आई एम श्योर मजा आ रहा होगा लोगों को आपकी बातें सुनने में। एक कॉफी मंगाते हैं और कंटिन्यू करते हैं, और आई विल पिक योर ब्रेन्स अबाउट अदर थिंग्स। बिल्कुल, जरूर। सो वी आर बैक विद डॉक्टर मंजू शर्मा एंड कॉफी। आपके लिए कॉफी मंगवाई है ताकि आपसे और इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। बिल्कुल, माइंड थोड़ा सा बिल्कुल फ्रेश हो जाओ आप। बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं। ये मेरा सब्जेक्ट है, तुम सारा दिन पूछती रहो, मैं जवाब देती रहूंगी। मुझे पता है, मैं काफी सर खाती हूँ आपका। नहीं, पहली बार नहीं है, आज फर्क ये है आज कैमरे पे है। अच्छा मंजू जी, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी। यू नो, जैसे मैं इंटीरियर डिज़ाइन कर रही थी, आपको तो पता है, कॉलेज के बाद 12th के बाद आई वाज डूइंग इंटीरियर्स। तो मेरे ऐसे कौन से ग्रह होंगे कि हंसते खेलते सडनली मैं फिल्में करने लगी? मतलब
व्हाट आर द स्टार्स दैट एक्टिवेट, या क्या ग्रह आपके होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं जब आप इस लाइन में आते हो, जो अपना फिल्म लाइन है या मॉडलिंग हुई, ये इस फील्ड में जाने के लिए कौन से ग्रह एक्टिव होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है रितु। तुम्हारा जो, अब मैं तुम्हारी हॉरोस्कोप के बारे में थोड़ा बता रही हूँ सबको ही। मुझे आप मेरा हॉरोस्कोप एक्सपोज कर रही हो। बिल्कुल एक्सपोज कर रही हो, क्योंकि तुम्हारा वीनस बहुत स्ट्रांग है। जिस इंसान का वीनस अच्छा होता है एंड मून उसके साथ होता है, ज़्यादातर मैंने देखा है फिल्म इंडस्ट्री में मून एंड वीनस जिसका कंजंक्शन होता है वही एक अच्छा एक्टर भी होता है और वो फिल्म लाइन में होता है। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं बताते या अवॉइड करते हैं। राहु का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सच अच्छा, में वीनस के साथ, वीनस के साथ अगर राहु का कनेक्शन नहीं है तो वो कभी भी एक अच्छा एक्टर नहीं बनेगा। अब पूछो क्यों? क्यों? राहु इज इल्यूजन। और आप फिल्म देखते हैं 3 घंटे में आप रो भी लेते हैं, आप हंस भी लेते हैं, आप फील करते हैं ऐसा हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा होता। तो राहु इल्यूजन होता है ना। तो जो फिल्म लाइन में लोग होते हैं उनका राहु भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो मेरा है, तुम्हारा बहुत स्ट्रांग राहु है। लेकिन क्या हुआ तुम्हारे साथ, अब तुम इंटीरियर कर रही थी, इंटीरियर भी तो एक वीनस का ही काम हो गया। करेक्ट है ना? करेक्ट। तो तुम लाइन तो वीनस की Beauty, पकड़ रही luxury, थी, हाँ, all that लेकिन kind of. तुम्हारा राहु इतना स्ट्रांग था कि तुम्हें वो वहां से हटा के यहाँ ले आया। वीनस की उसने चलने नहीं दी। दबा दिया वीनस को। बिल्कुल, इसीलिए तुम इस लाइन में आई। और सभी लोगों का, जो भी अच्छे एक्ट्रेस हैं, जैसे शाहरुख खान के बारे में हम बोलेंगे तो उनका राहु बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैंने उनका हॉरोस्कोप देखा, काफ़ी फिल्म, जैसे सलमान खान है जी, उनका मार्स बहुत स्ट्रांग है। वीनस और मार्स का कंजंक्शन है उनका, लेकिन राहु भी उनका बहुत स्ट्रांग है। तो देखो ना, जिनका राहु स्ट्रांग होता है वो आपको जिम में मिलेंगे। अच्छा। तो जिनका भी राहु ऐसा होता है ना ऋतु, कि जिनका, जैसे मैं बोलती हूँ कि राहु थोड़ी परेशानी देने वाला होता है ना। राहु जितनी भी खराब बीमारी होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो सब राहु ही देता है। तो जिन प्लैनेट की एनर्जी निकलनी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो आप दान के रूप में निकालिए। तो मैं जो रेमेडीज़ बताती हूँ, तुम्हें तो पता ही है, वो थोड़ा लाइफ से रिलेटेड होती हैं कि आप डेली कर पाएँ। तो जैसे इस प्रोफेशन में बहुत सारे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे यंगस्टर्स, एंड इतने एक्साइटेड आते हैं, डिसइल्यूजन हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो उनको अपना वीनस और राहु को, मतलब उनका मेल ठीक रहे और उसको एनहांस करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो रितु, पहले तो कुंडली में योग होना चाहिए। नंबर 2 दशा होनी चाहिए। तो वो चेक करना पड़ता है। नंबर 3 उनका ट्रांजिट कैसा हो रहा है, सब चीजें मिलके। लेकिन एक जनरल रेमेडी मैं बोलूंगी कि जो भी इस लाइन में आ रहे हैं, तो इट मीन्स तो उनका कोई तो प्लैनेट है ना जो उनको वहां तक तो लेके आया है ना। तो उनको, उसको एनहांस करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? एक तो जिम जरूर जाना चाहिए। रियली जिम जाने से राहु कर देना चाहिए। हाँ, जिम जाने से राहु बहुत खुश होता है। रियली बहुत खुश होता है। जितना भी लोग जिम जाते हैं ना, उनका राहु बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और राहु इज एक्सपेंशन, वो हर चीज को बढ़ा देता है, क्योंकि वो एयर है ना, एयर एलिमेंट है। वो तो सब कुछ बढ़ा देगा, फैला देगा सब कुछ। तो उसकी फेम फैल जाएगी, है ना। अब कई लोग देखने में तो ये कुछ खास नहीं लग रही, लेकिन पता नहीं इतनी पॉपुलर कैसे है। उनका राहु बहुत स्ट्रांग है। और जो लोग जिम करते हैं उनका राहु स्ट्रांग हो जाता है। तो एक तो उनको जिम जाना चाहिए, नंबर 1 रेमेडी। नंबर 2 वीनस को स्ट्रांग करने के लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी मैं मानती हूँ, वीनस को स्ट्रांग करने के लिए आपको इत्र, जो दुबई में मिलता है ना ऋतु, प्योर फॉर्म में। जी, आपने मुझे बोला था। मैंने बोला था। तो इत्र का प्रयोग जो लोग करते हैं, और वो भी अपने यहाँ पे लगाना है उनको, दोनों कलाई पे। और एक वीनस का माउंट होता है, ये वाला, माउंट ऑफ वाला, वीनस, है ना। तो यहाँ पे उनको इस वाली फिंगर से, रिंग फिंगर से, यहाँ पे और इस हाथ पे भी डेली उनको इत्र लगाना चाहिए। ये और उनको अच्छे से प्रेजेंटेबल तो रहना ही चाहिए। रोज इत्र ही लगाना चाहिए, ऐसा है? नहीं, मैं नहीं मानती। रोज इत्र वीनस का होता है, लेकिन मैं इत्र लगवाती हूँ चंदन का, केसर। वो राहु का होता है। अच्छा, चंदन का, नॉट केसर, हाँ,
सैंडलवुड का, सैंडलवुड क्योंकि वो राहु होता है और इत्र वीनस हो गया, तो राहु एंड वीनस को कंबाइन कर दिया। वो इत्र लगाने से आपका बहुत फेम बढ़ जाता है। रियली? तो ये 2 रेमेडी तो उनको जरूर से जरूर करना चाहिए। बाकी तो हॉरोस्कोप देख के, उनका ट्रांजिट देख के हम बता सकते हैं, है ना, कि दशा क्या चल रही है। जैसे हमने पहले भी बात की कि एवरीवनस प्लैनेटरी पोजीशन सब बहुत अलग होती है, तो हर जने का वो फिर वो तो लाइफ पाथ भी अलग हो जाता है। एक जनरल बात तो यही है, अदरवाइज तो हॉरोस्कोप देख के ही पता लगता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात अब आई थिंक सबसे ज्यादा आजकल के नौजवान बोलना चाहिए या कुछ जो भी, हम भी, सब बच्चे भी, सबसे बड़ी आजकल की प्रॉब्लम है प्यार। आई थिंक पैसा एंड प्यार, बोथ द पीपी, है ना? बिल्कुल। या तो पैसे के पीछे है लोग या प्यार के पीछे, ये 2 ही चीजें लोगों को सताती हैं और मतलब पीछे भगवाती हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बात बताइए, एक तो आजकल कोई टिक के रहता नहीं कहीं, लोग कुंडलियां मिलाते हैं, 6 महीने में डिवोर्स हो जाता है। लोग रिलेशनशिप में जाते हैं, आदमी 10 जगह देख रहे हैं, औरतें 15 जगह देख रही हैं। ये चल क्या रहा है मंजू जी? और ये आजकल के सबके प्लैनेट खराब है क्या लव के? नहीं, मतलब कोई ही ढंग के निभाने वाले रिश्ते तो मैंने देखे ही नहीं आजकल, कोई निभाता ही नहीं है। बहुत सही कह रही हो तुम, और बहुत सच बात भी है ये। इसका सबसे बड़ा रीजन बताऊंगी तो तुम हैरान रह जाओगे। बताइए। देखो, मैं वास्तु से शुरू करती हूँ जी। पहले टॉयलेट्स के लिए कहाँ जाते थे? सबसे पहले, आज से तुम 50-60 ईयर्स 70 ईयर्स पहले जाओगी तो बाहर जाते थे लोग, फ्रेश के लिए होने के लिए, है ना। फिर उसके बाद कुछ साल बाद क्या आया, घर के साथ आ गया टॉयलेट, एक ही टॉयलेट होता था, सब लोग उसमें जाते थे। फिर हर रूम के साथ टॉयलेट आ गया। टॉयलेट इज प्योर एनर्जी राहु। राहु को आपने पहले तो घर में स्थापित किया, फिर अपने रूम के साथ ही स्थापित कर दिया। अच्छा, तो राहु, तो दैट्स नॉट गुड। नहीं, ये अच्छा नहीं है। दूसरी बात, सोशल मीडिया, आजकल सब लोग क्या कर रहे हैं? बस वही है पूरा दिन। हाँ, रील्स। हम लोग क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया। ये सब राहु है। तो राहु इतना एक्टिव हो गया है, इतना एक्टिव हो गया, हर जगह ही तो राहु है। आप राहु से कहीं बचे ही नहीं हुए हैं। सारा दिन आप सोशल मीडिया देखते हैं, आप इंस्टाग्राम देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो राहु फ्लाइटी बना देता है, मतलब राहु लोगों को इल्यूजन क्रिएट करता है। तो आप इल्यूजन में हैं, आप इल्यूजन को छोड़ ही नहीं रहे हैं। आप किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो आप सोच रहे हैं ये ऐसा होगा, वैसा होगा, इल्यूजन में हैं आप उसको जज नहीं कर रहे हैं, आप उसको देख नहीं रहे हैं। आपके अंदर वो नॉलेज ही नहीं है जुपिटर वाली कि आप उसको जज कर पाएं, उसको फील कर पाएं। आप तो सिर्फ एक राहु बन के देख रहे हैं और एज्यूम कर रहे हैं कि शादी के बाद मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी, हम वहाँ जाएंगे, सोशल मीडिया में ऐसे फोटो डालेंगे, ठीक है। वो एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, लेकिन उस इल्यूजन में राहु इतना एक्टिव हो जाता है कि फिर वो आपको ही दूर कर देता है रिलेशनशिप से। तो वो दिल के रिश्ते कम हो जाते हैं और वो इल्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो आजकल जो है, एक तो कहते हैं ना, देश, पात्र और काल, तीनों चीजों को मिलके ही प्रेडिक्शन होती है। तो आजकल का जो एटमॉस्फेयर हो गया है, सबको चाहिए, गिवर तो कोई बचा ही नहीं है। हाँ, वही है, कोई देना चाहता नहीं है, बस सबको चाहिए, प्यार चाहिए। हाँ। प्यार देना भी पड़ता है, सेक्रीफाइस करना भी पड़ता है, अंडरस्टैंड करना भी पड़ता है। सब कुछ ऐसा नहीं होता कि तुम सामने वाले से ही लो। सही बात है ना, इट्स अ गिव एंड टेक ना मंजू जी। आज आपका मेरा रिश्ता भी वैसा ही रहा है। कभी भी रिश्ता चलता ही नहीं है। आप अगर एक साइड से होगा तो रिश्ता नहीं चलेगा। बिल्कुल, इसलिए तो रिश्ते चलते कुछ प्लैनेट्स का तो है ही, कुछ हमारा बिहेवियर भी ऐसा हो गया है कि हम लोग बस चाहते हैं हमें दे दे कोई। आप भिखारी हो गए हो, आपको बस चाहिए, हाथ फैला के रखते हैं। आप देना सीखेंगे तो मिल भी जाएगा। मंजू जी, हमने तो सिर्फ किया ही है, जिंदगी भर का भी लिया नहीं कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तुम्हें प्यार मिल भी रहा है। कितने लोगों का मैं देखती हूँ, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, तुम्हारे कितने पुराने रिलेशन है, मैं देखती हूँ। हाँ, बचपन के हैं, सब प्यार करते हैं तुम्हें सब। ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्यार नहीं मिल रहा है, तुम्हें बहुत मिल रहा है। तुम जितना देती हो, इतना मिलता है। मैं तुम्हारे घर जाती हूँ, माय गॉड, मतलब कि मंजू जी ये खा लो, मंजू जी आप क्या लेंगे, मंजू जी आप ऐसे, माय गॉड, इतना केयर। तो मुझे ये सोचती हूँ कि कितनी प्यारी हो सच में, तुम बहुत गिवर हो तुम।
उपाय उपाय दीजिए, उपाय कि मतलब लव के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली मेल एंड फीमेल लव, बट बहुत सारे बच्चों से भी परेशान है लोग। मतलब मैं सच्ची, मेरे बच्चे कहीं जाते हैं तो मुझे उन दोस्तों की माएँ फ़ोन करके बोलती हैं कि यार तेरे बच्चे, तो बहुत घमंड से सर मेरा उठ जाता है। बट आई नो लॉट्स ऑफ पीपल, लाइक माई चिल्ड्रन का फ्रेंड सर्कल बहुत प्यारा है, उनके सब फ्रेंड्स बहुत बेहतरीन बच्चे हैं। बट बहुत सारे बच्चों का मैं सुनती हूँ, देखती हूँ मंजू जी, माँ बाप भी परेशान हैं। दे डोंट रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, दे डोंट दिस थिंग, एंड लाइक आई सेड, यू नो, ये अलग अलग जो प्यार है, चाहे मेल फीमेल हो, घर में मियाँ बीवी का हो, बच्चों और माँ बाप का हो, ये एक चीज है कोई रेमेडी जिससे सब लव लाइफ इम्प्रूव हो सकती है सबकी? मतलब बहुत सही बात बोली रितु। मेरा जो रेमेडीज का तरीका है, तुम्हें तो पता ही है कि मैं वास्तु को कनेक्ट करती हूँ हमेशा, है ना? बिल्कुल। तो जैसे अब तुम्हारे हॉरोस्कोप में सपोज करो राहु प्रॉब्लम कर रहा है, इट मीन्स तुम्हारे घर का जो साउथ वेस्ट है वो रिलेशनशिप जोन होता है। अच्छा। किसी भी घर का अगर रिलेशनशिप देखना है, हाँ, कि आपस में कैसा है सबका, तो उनके घर का मैं एंटर करती हूँ, मैं सब जोन देखती हूँ, तो मुझे ये पता लग जाता है आपस में प्यार कितना है ना, इस घर में पैसा कितना है, इस घर में अपॉर्चुनिटी कितनी आ रही है, इस घर के लोग कैसे हैं, सब घर बोलता है। तो साउथ वेस्ट के जो जोन है ना, वो रिलेशनशिप जोन होती है। अगर वो डिस्टर्ब है, अगर वहां पे वो अर्थ एलिमेंट होता है, पृथ्वी तत्व बोलते हैं, येलो कलर, मस्टर्ड कलर, गोल्डन कलर, वो सब उसी में ही आता है। अगर वहां पे कोई रेड कलर का आपने वास रख दिया, या आपने कोई फायर एलिमेंट रख दिया, है ना, या वहां पे साउथ वेस्ट में आपने टॉयलेट बना दिया, टॉयलेट मतलब आप फ्लश करते हैं तो डिस्पोज होता है ना, तो वहां पे वो जोन डिस्पोज हो रही है, तो वहां पे रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, अपने साउथ वेस्ट में पूरी फैमिली की एक बहुत अच्छी गोल्डन फ्रेम में फोटो बना के वो हैंग करनी चाहिए। अच्छा। उससे क्या होगा, आपस में बहुत प्यार बनेगा। ये वास्तु के अकॉर्डिंग उपाय है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगी कि सबको, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सबको खाना एक साथ खाना, डिनर एक साथ लेना चाहिए। जो डिनर है, खाना है, वो मार्स होता है, क्योंकि झगड़े लड़ाई किससे होते हैं, हमेशा मार्स की वजह से होते हैं। तो उससे क्या होगा, मार्स स्टेबल हो जाएगा। तो वहां बैठ के खाना खाने से पूरी फैमिली में प्यार बना रहेगा। तो ये दोनों रेमेडीज आई थिंक कोई मुश्किल भी नहीं है, हर कोई कर सकता है ना। तो इससे क्या होगा, फैमिली में आपस में प्यार बनेगा। और दूसरा मैं बोलूंगी कि सबको एक दूसरे के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने से ही अंडरस्टैंडिंग होती है। करेक्ट। आजकल मैं बच्चों को तो क्या बोलूं, मैं तो तो कई बार मैं जाती हूँ डिनर के लिए अपने बच्चों के साथ, जब लंदन जाते हैं तो मैं देखती हूँ टेबल पे सामने लोग बैठे हुए हैं, हर कोई मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहा है। अगर एक दूसरे के बारे में कुछ जोक भी है ना, तो मैसेज को रोटेट कर रहे हैं, सुना नहीं रहा कोई। मैं तो बहुत अपसेट हो जाती हूँ। मैं बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैंडेटरी है कि दिस मच टाइम वी हैव टू स्पेंड टुगेदर। और अब उनको आदत हो गई है मंजू जी, 2-2 3-3 बजे तक रात को हम लोग बैठ के बातें करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वो मैंने बचपन से ही वो आदत डाली हुई है। तो अब उनके फ्रेंड्स के साथ क्या हो रहा है, टीचर्स के साथ क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, दे हैव टू टेल मी। उनको अब रहा नहीं जाता बोले बिना। तरह तो यही एक तरीका है। ये रेमेडीज करिए, और पहले तो पेरेंट्स को ही अपना थोड़ा सोशल मीडिया टाइम कम करना चाहिए। बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, उनको बताने से नहीं सीखेंगे, वो अपने पेरेंट्स को जो देख रहे हैं वही सीखेंगे वो। तो तो आप पहले तो आप सुधर जाइए। बिल्कुल। और मंजू जी, ये डिवोर्स रेट्स जो हम इंडिया में, मैंने तो कभी सुना नहीं था। हम लोग बचपन से, मतलब जब आज तक, आजकल जो मैं डिवोर्स रेट्स देख रही हूँ, वो हम बोलते थे ये अब्रॉड ही ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। इंडिया में भी आजकल बात बात पे डिवोर्स ले लेते हैं लोग। बिल्कुल, ये डिवोर्स का जो सिस्टम हो गया ना, शादी शुडंट बी ट्रीटेड लाइक अ जोक। बिल्कुल, वो अब रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं रही। नंबर 1 बात तो वही हो गई है। और दूसरा, मैंने तुम्हें बताया राहु की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैरिज के लिए अगर मैं बोलूंगी कि वीनस बहुत जरूरी है। मेल और फीमेल के लिए ऐसा बोला जाता है कि जो फीमेल्स हैं उनका जुपिटर स्ट्रांग होना चाहिए और मेल का वीनस स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वीनस दोनों का ही स्ट्रांग होना चाहिए। वीनस स्ट्रांग होने से प्यार बहुत बनता है आपस में, और डिवोर्स कभी नहीं होता। अच्छा।
तो आजकल क्या हो रहा है ना कि राहु को स्ट्रॉन्ग कर लिया, वीनस तो बेचारा खत्म ही हो गया एक तरह से। आप परफ्यूम भी लगा रहे हैं तो वो भी राहु है, परफ्यूम राहु है ना। अच्छा। हाँ जी। लेकिन क्या है ना कि आपको रेमेडीज के अकॉर्डिंग मैं ये कहती हूँ वीनस स्ट्रॉन्ग करिए जितना हो सकता है। वीनस स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आपका साउथ ईस्ट का एरिया है उसमें आप एक मिट्टी का दिया लीजिए और उसमें डेली आप चाहे कोई भी ऑयल डालिए, मस्टर्ड ऑयल डालिए, तिल का तेल डालिए या देसी घी लीजिए। अच्छा। वो एक, अगर आप मिट्टी का दिया, क्या क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो पंच तत्व से बना हुआ है। अच्छा। और वास्तु इस पंच तत्व का बैलेंस है ना। तो जब आप उस दिए में, और दिया क्या होता है, थोड़ा सा शेप वाला ट्रायंगल टाइप होता है ना, तो मंगल होता है, तो उसमें जब आप अग्नि जलाएंगे तो वहाँ साउथ ईस्ट अग्नि जोन है। तो घर में कोई भी प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ में होती है, या तो वो ईगो इश्यूज होते हैं, करेक्ट, है ना, या फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप एक दिया जलाएंगे तो हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार बनना शुरू हो जाएगा और आप डिवोर्स से बहुत दूर चले जाएंगे। सो नाइस। तो ये एक तरीका है, छोटा सी रेमेडी है, लेकिन आप अगर डेली करेंगे तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बढ़िया है। कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। बिल्कुल। मंजू जी, मुझे पता है काफ़ी टाइम से आपका दिमाग खा रही हूँ, बट एक लास्ट सवाल मुझे पूछना है आपसे, बिकॉज वो मुझे भी एक्चुअली सजेस्ट किया गया है। तो आपसे तो पूछे बिना, आपको पता है मैं नहीं करती कुछ भी, नहीं आगे लेके जाती। तो ये नाम आजकल चेंज करना बड़ा ट्रेंड मतलब में चल रहा है ना। सभी नाम बदल रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के वीडियोस आते हैं, मेरे फेसबुक पे आते रहता है फीड में कि सब इस स्पेलिंग को इतना बढ़ाने से, ये अक्षर ए डालने से, आई डालने से बहुत फ़र्क पड़ा है उनके लाइफ में। तो ये होता है सच में नाम बदलने से या स्पेलिंग बदलने से रादर? बहुत अच्छा सवाल है रितु, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैंने इसी में ही पीएचडी किया हुआ है, तुम्हें पता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी को अगर मैं एक्चुअल में किसी चीज़ में मैं मानती हूँ कि ये यूज़फुल चीज़ है, तो वो नेम स्पेलिंग में ही है। अच्छा। रियली में, मतलब नेम स्पेलिंग का क्या होता है, ये एक एनर्जी है। इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सारा खेल एनर्जी है ना, चाहे वो वास्तु है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है। बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी में सच में नेम चेंज से आपकी जो एनर्जी रोटेट होती है ना, हाँ, उसका अमेजिंग रिजल्ट आता है। रियली अगर कोई, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको मैं एस्ट्रोलॉजी की सारी रेमेडी बताती हूँ और फिर मैं न्यूमरोलॉजी से उसका नेम स्पेलिंग जरूर चेक करती हूँ। अच्छा। जरूर से जरूर चेक करती हूँ। तो जैसे मेरा करना जैसे अभी तुम्हारी सन की दशा चल रही है, तो अब मैं तुम्हारी नेम स्पेलिंग चेक करके और तुम्हें जो नेम स्पेलिंग बताऊंगी तो उससे तुम्हें अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। मैंने अपनी सिस्टर है, मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी नेम स्पेलिंग चेंज की और सच में उसको जो रिजल्ट मिला ना, अमेजिंग है। पर कई लोग ना रितु मुझसे पूछते हैं कि नेम स्पेलिंग चेंज करेंगे, पासपोर्ट में भी वही है, आधार कार्ड में भी वही है, पैन कार्ड में भी, बैंक में भी वही है, तो अब क्या कर सकते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, उसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी नेम स्पेलिंग, आपकी जो मेल आईडी है, हाँ, आप उसमें चेंज कर लीजिए। वो तो आपके जो इंस्टाग्राम के अकाउंट हैं, फेसबुक के अकाउंट हैं, उसमें चेंज कर लीजिए बस। और अपना विजिटिंग कार्ड बनाइए, हाँ, और उसको जितना वो रोटेट करेगी, मतलब वो अच्छा जर्नी पे जाएगा, जितनी दूर जाएगा, जितने लोगों में स्प्रेड होगा, उतना आपका नाम रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा। तो आप अपना नेम का एक बनवाइए कार्ड, और चेंज करने के बाद, उसके बाद आप जिसको भी मिले, ये मत सोचें कि आजकल तो कौन कार्ड देता है। कार्ड तो यही है। लेकिन वो उसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। हाँ। कुछ नहीं कर सकते, रेमेडी है ये तो। हाँ, मेरा नाम करिए फिर आप प्लीज। हाँ, मैं तुम्हें पक्का बताती हूँ। हाँ। सबसे पहले तुम्हारा ही काम करती हूँ। क्योंकि इसको देखने के बाद बहुत सारे कॉल्स आएंगे, पहले मुझे नंबर फर्स्ट नंबर में डालिए। तो हमेशा से ही होता है तुम्हारे लिए, तो मैं हमेशा ही अवेलेबल हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल मंजू जी। तो इससे सच में बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। How lovely. तो ये तो जरूर से जरूर करवाना चाहिए। ये तो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा 360 डिग्री के एंगल पे। बढ़िया। बिल्कुल। तो आज आपका काफी दिमाग खाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक कंटिन्यूटी में एक बार और आपसे मिलूंगी, और आप बिल्कुल, आई वांट टू पिक योर ब्रेन अबाउट वास्तु,
फिर आज एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की थोड़ी बहुत बात हो गई. एक दिन बैठ के अपन वास्तु के बारे में बात करेंगे. बिल्कुल, बहुत मजा आएगा. और तुम्हारे साथ बात करने में तो मुझे वैसे ही इतना एंजॉय करती हूँ ना, मैं घंटों बात कर सकती हूँ. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. मुझे नहीं लग रहा कि आज हम ऐसे कैमरा के सामने है. मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऋतु से ही बात कर रही हूँ. फोन पे जैसे हम लोग चिट चैट करते हैं, तो हमेशा पता ही नहीं चलता टाइम का. कितनी सारी बातें करते हैं, सब बातें कर लेते हैं. हेल्थ, वेल्थ एंड ब्यूटी, लव, सब बातें. सो थैंक यू मंजू जी. इट्स बिन अ सुपर्ब आफ्टरनून विद यू एज ऑलवेज. कॉफी खास नहीं पिलाई आपको, मगर कोई बात नहीं, अगले टाइम बेटर कॉफी. बिल्कुल. सो आई होप आप सबको मज़ा आया होगा मंजू जी की बातें सुनकर और उनके टिप्स सुनकर. आप इस्तेमाल ज़रूर करके देखिएगा, बिकॉज आई हैव रियली बेनिफिटेड ऑल माई लाइफ विद हर गाइडेंस. एंड हम नीचे आपको उनका कॉन्टैक्ट, उनके डिटेल सब डाल देंगे. एंड जिनको भी कांटेक्ट करना हो, उनको उनसे काउंसलिंग लेनी हो, उनसे एस्ट्रोलॉजिकली दिखवाना हो अपनी कुंडली, प्लीज़ उनको ज़रूर मैसेज करिए, फ़ोन करिए. एंड आई हैव हैड अ वंडरफुल टाइम. आई होप हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और हमने शायद थोड़ा सा हटके कुछ आप लोगों के लिए करने की कोशिश की है. एंड आई होप आप सबको लाभ मिले और 2026 आप सबके लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा जाए. So thank you very much. Thank you, Manju ji. Love you. Love you more. Love you too. Thank you, guys. Namaskar.